जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे भारत को डिजिटल बनाना चाहते हैं। यानी पूरा भारत टेक्निक पे काम करे, तकनीक पे, जिससे भारत में रहने वाले जो मनुष्य हैं, जनता है, उसको कहीं जाना ना पड़े। घर बैठे ही वो हर तरीके की चीजों को इस्तेमाल कर ले। जैसा आपको पता है, पहले जो पेंशनर्स थे बैंक जाते थे लाइफ सर्टिफिकेट देने। अब वो जो सुविधा है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। अब घर बैठे ही आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर देते हैं। फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक आ गई। फेस के थ्रू आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। ईसीएचएस से जो जुड़ी फैसिलिटी है, जैसे कार्ड बनवाना या फिर ब्लॉक हो गया है कार्ड, डिपेंडेंट का चेंज करवाना, सारी चीजें आप ऑनलाइन कर सकते हैं। सीएसडी की जो फैसिलिटी है, सीएसडी भी आप ऑनलाइन कर दिया। ऑनलाइन आप कार्ड बना सकते हैं। मतलब सारी चीज अब आप ऑनलाइन कर सकते हैं घर बैठे ही। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी, आगे आने वाले टाइम में अगर बीजेपी सरकार आती है आगे, तो धीरे धीरे सब कुछ कन्वर्ट हो जाएगा डिजिटल इंडिया पे। सारी चीजें सब डिजिटल हो जाएंगी। मोबाइल ऐप आ जाएंगी, नई वेबसाइट खोली जाएंगी, जिससे पेंशनर्स को कोई दिक्कत नहीं होगी। इतनी सारी चीजें दोस्तों जब लॉन्च हो रही हैं, तो पीछे से गलतियां भी आ रही हैं। जैसे स्पर्श लॉन्च कर दिया, स्पर्श लॉन्च तो कर दिया, लागू भी कर दिया, लेकिन दिक्कतें कितनी है पीछे। सीएसडी की साइट बनाई, उसमें भी कुछ टेक्निकल दिक्कतें आ रही हैं। तो दोस्तों, जो भी चीज मोदी सरकार कर रही है वो ठीक है, डिजिटल है, लेकिन जो उसके पीछे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फीडबैक आ रहा है पेंशनर्स का, वो भी सुनना चाहिए, उसको भी हल करना चाहिए। ऐसे ही दोस्तों एक और स्कीम लाई है मोदी सरकार, और ये लाई थी आभा कार्ड की। जैसा आपको पता है, 21 जून 2023 को एक लेटर जारी हुआ था एडजुटेंट जनरल ब्रांच आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से, ईसीएचएस की तरफ से, कि डिफेंस पेंशनर्स अब आभा कार्ड भी बनवा सकते हैं। एडवाइजरी ऑन ऑन बोर्डिंग ऑफ ईसीएचएस बेनिफिशियरी ऑन आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन, ये है इसका नाम पूरा, ABDHM, आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन। अब आभा कार्ड अगर आप बनवा लेते हैं तो उसकी क्या क्या फैसिलिटी मिलेंगी डिफेंस पर्सनल को, पेंशनर्स को। सबसे पहले तो उसमें बताया कि जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है वो लॉन्च किया गया 15 अगस्त 2020 को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। एक डिजिटल हेल्थ स्कीम बनाना चाहते हैं, सारी चीजें डिजिटल करना चाहते हैं, ताकि पेंशनर्स को कहीं जाना ना पड़े। अब मैं आपको कुछ पॉइंट समझाऊंगा आभा कार्ड के बारे में, कि अगर आप आभा कार्ड बनवा लेते हैं तो इससे ईएसएम को क्या फायदा है। मैंने इसमें से कुछ पॉइंट निकाले हैं, हिंदी में मैं आपको समझाऊंगा। पहले एक और चीज समझ लेते हैं, हाउ टू क्रिएट एन आभा कार्ड हेल्थ आईडी कार्ड। किस तरीके से आप आभा कार्ड जनरेट कर सकते हैं। इसकी ऑनलाइन साइट है, इस साइट पे जाके, इस वेबसाइट पे जाके आप क्रिएट कर सकते हैं। एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बेस पर आप आभा कार्ड बनवा सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको दिखा भी देता हूं आभा कार्ड किस तरीके का होगा। इस तरीके का होगा, यहां पे आपका नाम लिखा होगा, आभा नंबर लिखा होगा, आभा का एड्रेस लिखा होगा, ईयर लिखा होगा, आपका जेंडर लिखा होगा, मोबाइल नंबर लिखा होगा। इस तरीके का दोस्तों कार्ड होगा। अब इसकी फैसिलिटी क्या क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं अगर आप आभा कार्ड बनवाते हैं। आभा कार्ड बनवाने के फायदे, सबसे पहला फायदा क्या है पेंशनर्स के लिए, इलाज के लिए हर जगह रिपोर्ट या पर्चियां ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा आपको पता है, कहीं आप इलाज करवाना चाहते हैं या फिर कहीं जाते हैं तो उसके लिए आपको पर्चियां साथ में ले जानी पड़ती हैं, डॉक्यूमेंट ले जाने पड़ते हैं साथ में। लेकिन जब ये कार्ड बन जाएगा तो सारी चीजें इस कार्ड में ही होगी। सिर्फ आप ये कार्ड दिखाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। कहीं भी आप जाते हैं इलाज करवाने, चाहे किसी भी हॉस्पिटल में या फिर कहीं भी, आपको अब डॉक्यूमेंट ले जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी पर्ची ले जाने की जरूरत नहीं है। इस कार्ड का इस्तेमाल इस तरीके से होगा। इसमें आपका ब्लड ग्रुप, बीमारी या समस्या, दवाई और डॉक्टर से रिलेटेड सभी जानकारी मौजूद रहेगी। यानी इस कार्ड में आपका सब कुछ अवेलेबल होगा, आपकी डिटेल्स, ब्लड ग्रुप हो गया, बीमारी या समस्या, दवाई, डॉक्टर से रिलेटेड सभी जानकारी मौजूद होगी। यानी जो आपने पहले इलाज कराया है, पहले हिस्ट्री जो आपकी होगी इलाज की, वो भी सब इस कार्ड में मौजूद होगी। आप पहले किस हॉस्पिटल में गए,
क्या दवाइयां लिखी, कब दवाइयों की जो वैलिडिटी है वो पूरी हो रही है, कब खत्म हो रही है, A to Z हर एक चीज आपकी इस कार्ड में मौजूद होगी, पूरी हिस्ट्री पहले की भी। आगे समझते हैं। आप अपने सभी मेडिकल रिकॉर्ड जैसे लैब रिपोर्ट, नुस्खे और डायग्नोसिस दिखा सकेंगे। इसके थ्रू आप सभी मेडिकल जो रिकॉर्ड आपके पुराने हो गए या फिर जो डायग्नोसिस रिपोर्ट्स हो गई, लैब रिपोर्ट हो गई, जो नुस्खे हो गए दवाइयों के, सारी चीज आप इस कार्ड के थ्रू कैरी कर सकेंगे। आपको अब डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे क्या लिखा है, ऑनलाइन इलाज, टेलीमेडिसिन, निजी डॉक्टर, ई फार्मेसी और पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड जैसी सुविधाएं मिल जाएंगी। इसमें आपको ऑनलाइन इलाज भी मिल जाएगा, निजी डॉक्टर अगर आपका कोई पर्सनल डॉक्टर है उससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन मिल पाएगी, ई फार्मेसी, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड जैसी सुविधाएं मिल जाएंगी इस कार्ड के थ्रू। आगे क्या लिखा है, इस कार्ड से बीमा कंपनियों को जोड़ा गया है, यानी जो बीमा कंपनी है, जो बीमा करवाती है, उनको भी इस कार्ड से जोड़ा गया है, जिससे आपको बीमा का भी फायदा मिलेगा। इसके बेस पर जो भी बीमा है उसकी भी आपको सुविधाएं मिल पाएंगी, क्योंकि ये डायरेक्ट कंपनियों से जुड़ा है। आगे क्या लिखा है, मेडिकल रिकॉर्ड्स को अस्पताल, क्लिनिक और इंश्योरेंस कंपनी के साथ आसानी से शेयर कर पाएंगे। आभा कार्ड से आप मेडिकल रिकॉर्ड्स को अस्पताल, क्लिनिक, इंश्योरेंस कंपनी के साथ भी आसानी से शेयर कर पाएंगे। यानी इस छोटे से कार्ड में आपकी हर एक चीज होंगी, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, पुरानी हिस्ट्री, मेडिसिन से रिलेटेड, कोई आपने पहले ऑपरेशन कराया हो उससे रिलेटेड, दवाइयां कब खत्म हो रही है, पूरी हो रही हैं, वैलिडिटी कब पूरी हो रही है, सब चीज आपको इस कार्ड के थ्रू मिलेगी। तो दोस्तों इस कार्ड का ये फायदा होगा। तो अगर आप भी ये कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, उसके थ्रू आप ये कार्ड बनवा सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी प्लानिंग है पूरी केंद्र सरकार की कि पूरे भारत को डिजिटल किया जाएगा। तो आप क्या समझते हैं इन सब चीजों से, आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।